रवि एक साहसी युवक था जिसे नई नई जगहों की खोज करना बहुत पसंद था। वह हमेशा कुछ अनोखा और रोमांचक अनुभव करने के लिए तैयार रहता। एक दिन उसने अपने दादाजी की पुरानी लाइब्रेरी में एक बहुत ही पुरानी और धूल से भरी किताब देखी। किताब के कवर पर लिखा था, रहस्यमयी जंगल का रहस्य। उत्सुकता में उसने किताब खोली और पढ़ने लगा। किताब में एक ऐसे जंगल का वर्णन था जो शहर से दूर एक अनजान जगह पर था। कहा जाता था कि वहां एक जादुई मंदिर है जो केवल सच्चे और बहादुर इंसान को ही अपना रहस्य खोलता है। यह पढ़ते ही रवि का रोमांच जाग उठा। उसने तय किया कि वह इस जंगल की यात्रा करेगा और वहां के रहस्यों को खोजेगा। अगली सुबह रवि अपने बैग में जरूरी सामान रखकर जंगल की ओर चल पड़ा। रास्ता आसान नहीं था। घना जंगल, अजीब अजीब आवाजें और कभी कभी तो ऐसा लगता जैसे कोई उसे देख रहा हो। लेकिन रवि निडर था। जैसे जैसे वह जंगल के अंदर बढ़ा, उसे किताब में लिखी बातें सच लगने लगीं। कुछ दूर चलने के बाद उसे एक बूढ़ा साधु मिला। साधु ने उसे चेतावनी दी, बेटा, यह जंगल जितना सुंदर दिखता है उतना ही खतरनाक भी है। अगर तुम आगे जाना चाहते हो तो तुम्हें अपनी नीयत साफ रखनी होगी। रवि ने विनम्रता से सिर झुकाया और आगे बढ़ गया। जंगल में चलते चलते रवि को कई अजीब चीजें दिखीं। पेड़ हवा के बिना भी हिल रहे थे। पक्षी किसी अनजान भाषा में बातें कर रहे थे और कभी-कभी जमीन अपने आप हिलने लगती थी। अचानक उसने देखा कि सामने एक चमकती हुई झील थी जिसका पानी बिल्कुल दर्पण की तरह चमक रहा था। रवि ने जैसे ही झील के पानी को छुआ, उसे एक आवाज सुनाई दी, सत्य को पहचानो, तभी तुम आगे बढ़ सकोगे। रवि चौंक गया। उसने किताब में पढ़ा था कि यह झील एक परीक्षा लेती है। उसने अपने मन में सोचा, क्या मेरा मकसद सही है? क्या मैं सिर्फ लालच में यहां आया हूं? उसने मन ही मन जवाब दिया, नहीं, मैं सिर्फ रहस्य को जानना चाहता हूं। लालच मुझे नहीं खींच रहा। जैसे ही उसने यह सोचा, झील का पानी शांत हो गया और एक रास्ता खुल गया। रास्ते पर चलते हुए रवि एक पुराने मंदिर के सामने पहुंचा। मंदिर बहुत ही भव्य था, लेकिन उस पर लताओं और जंगल की झाड़ियों ने कब्जा कर लिया था। दरवाजे पर एक शिलालेख लिखा था, केवल वही अंदर आ सकता है जो डर से परे है और सच्चे मन से ज्ञान की खोज करता है। रवि ने बिना झिझक दरवाजा खोला। अंदर एक विशाल कक्ष था जिसके केंद्र में एक सोने की चमचमाती किताब रखी थी। जैसे ही उसने किताब को छुआ, मंदिर के अंदर की दीवारों पर चित्र उभर आए। ये चित्र बताने लगे कि यह मंदिर प्राचीन काल के एक ऋषि का था जिन्होंने संसार की सबसे गुप्त विद्याओं को इस किताब में लिखा था। लेकिन तभी हवा तेज हो गई और एक गूंजती हुई आवाज आई, यदि तुम इस ज्ञान के योग्य हो तो तुम्हें एक आखिरी परीक्षा देनी होगी। अचानक रवि के सामने 3 दरवाजे प्रकट हुए। एक दरवाजे के पीछे आग जल रही थी, दूसरे के पीछे अंधकार था और तीसरे के पीछे पानी की तेज लहरें उठ रही थीं। रवि समझ नहीं पा रहा था कि कौन सा दरवाजा सही है। फिर उसने किताब के पहले पन्ने को याद किया जिसमें लिखा था, सत्य की राह पर वही बढ़ सकता है जो अपने मन की सुनता है। उसने अपनी आंखें बंद की और मन ही मन सोचा, डर से पार पाने का मतलब है अपने भीतर के अंधकार को दूर करना। उसने अंधकार वाले दरवाजे को चुना और जैसे ही उसने उसमें कदम रखा, उसे महसूस हुआ कि अंधकार केवल एक भ्रम था। अंदर रोशनी थी और वह सीधे उस स्थान पर पहुंच गया जहां जादुई किताब रखी थी। अब वह इस रहस्य का उत्तराधिकारी बन चुका था। जब रवि जंगल से बाहर निकला तो वह पहले जैसा इंसान नहीं था। अब उसके पास अपार ज्ञान था जिसे वह दुनिया के भले के लिए इस्तेमाल कर सकता था। उसने तय किया कि वह इस ज्ञान का उपयोग लोगों की भलाई के लिए करेगा और जीवन भर सत्य की खोज में लगा रहेगा। यही जंगल का सबसे बड़ा रहस्य था। सच्चा ज्ञान केवल उन्हें मिलता है जो डर, लालच और अहंकार से ऊपर उठ जाते हैं।